अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आप लोग देख रहे हैं आज, जैसा कि आज मैं फिर कहीं जा रही हूँ। बहुत बहुत घूमती फिरती रहती हूँ, आप सोच रहे होंगे। और अभी हम गाड़ी में हैं, और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। हुरैन हाय करो ये तो हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं हमारे साथ। हम लोग दो गाड़ियों में हैं। लास्ट टाइम हम लोग सखर बैराज गए थे, आपको मैंने विज़िट कराया था, मेरा व्लॉग आपने देखा होगा। और बड़ा अच्छा मज़ा आया था। तो अभी आज लेकिन आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा दूर जाने का। सखर बैराज तो खैर बिल्कुल हमारे घर से 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव पर है। लेकिन आज जो हम जा रहे हैं, आज हम थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। कोट डीजी फोर्ट जाने का हमारा इरादा है, और आज मैं आपको उसका विज़िट भी कराऊंगी। बड़ी अच्छी, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। और हमारे घर से तो यानी सक्खर से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव आप कह सकते हैं। ये खैरपुर के ज़िले में वाक़ है, खैरपुर में वाक़ है। और सक्खर से तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर इसकी ड्राइव है। और जब भी हम जाते हैं, भटक जाते हैं। इससे पहले हम एक दफ़ा और गए थे, तो इस दफ़ा हमने काफ़ी कोशिश की कि हम सीधे रास्ते से पहुँचे, लेकिन इस दफ़ा भी हम भटक गए। तो फिर मैं आपको विज़िट कराती हूँ कि यहाँ खैरपुर शहर में इतना ज़बरदस्त और एक बहुत बड़ा फोर्ट मौजूद है। एक दफ़ा भटक जाओ ना, बस गलियों में रास्ते पूछ पूछ के हम परेशान हो गए। यानी कि हम ऐसी जगह पर हैं, हमें फोर्ट नज़र आ रहा है, उसके चारों तरफ हम घूम रहे हैं, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट गलियां हैं। खैर फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। और बाहर जो उन्होंने लिख के लगाया हुआ है, मेरे ख्याल से जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए कुछ 50 रुपीज़ या इस तरीके से उन्होंने चार्जेस लगाए हुए हैं अंदर आने के। और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 1500 है। पीछे देख रहे हैं आप, पीछे फोर्ट दिखाई दे रहा है सारा। अभी मैं अंदर जाऊंगी तो फिर मैं बताऊंगी कि कैसा है ये। और चलें फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। बड़ा चढ़ाइयाँ जो है ना, वो मुझे बहुत तंग करती हैं। ये हिल्स के ऊपर बना हुआ है तकरीबन। यानी खैरपुर में कहना चाहिए कि कहते हैं 110 फीट ऊंची जो है वो हाइट हिल्स हैं, उसके ऊपर ये बनाया गया है। और ये देखें आप, पीछे सारे हिल्स। हमारे गेस्ट भी घूम रहे हैं इधर उधर। इधर यहाँ आके हम सब खो गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, और मैं अकेले बस चढ़ने की एफर्ट में मसरूफ़ हूँ। बड़ा खूबसूरत। और अ, जिस तरीके से इनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए इन जगहों के, उस तरीके से इनको प्रिजर्व तो नहीं किया गया है। लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर हो रहा है अभी भी। ये सारा आप देख सकते हैं। ये अभी तो मैं अभी पहुँच रही हूँ अपने टारगेट पे। जाना कहाँ है हमें समझ रही हूँ, रास्ता मुश्किल है। और ये देखें आप, यहाँ से इसका व्यू कितना खूबसूरत है। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा, शहर से काफ़ी ज़्यादा हाइट पर बना हुआ है। यानी कि इसकी एक 110 फीट जो है वो हाई हील्स है, मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर ये बना हुआ है। उसके अलावा इसकी अपनी जो वॉल्स हैं वो तकरीबन 30 फीट जो है वो हाई हैं। इतनी वो ऊंची दीवारें हैं इसकी। और जो इसके स्ट्रेटेजिक वो बने हुए हैं, क्या नाम है, क्या कहना चाहिए, स्ट्रेटेजिक पिलर्स जो हैं उनकी हाइट तकरीबन 50 फीट है। वैसे ये जो है ये एक डिफेंस पर्पस से बनाया गया फोर्ट था। और किसी भी किस्म की इन्वेजन से बचने के लिए, तो इस लिहाज से इसके अंदर सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि, यानी ये मैं जो दिखा रही हूँ, ये पूरा पीछे जो है ना आपको नज़र आ रहा है लंबा सा, ये सारा फूड को स्टोर करने के लिए, फूड स्टोर का। उसके अलावा जो है वो इस बिल्कुल सेम सेम पैटर्न पे बने हुए सारे ये क्या नाम है, प्रेजेंस को रखने का। और
ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है खुफिया रास्ता है ये लेकिन जो कि अब बंद कर दिया गया है इसमें। ये इसकी अल्टीमेट हाइट है। ये इतनी ख़तरनाक जगह थी। खैर मैं तो ऊपर चढ़ी नहीं, लेकिन जो बच्चे ऊपर चढ़ गए थे उनको उतरना मुश्किल हो गया था, बिकॉज़ एक तो ये बहुत हाइट पर है और इसके साइड पे कोई कवर नहीं है, कोई वॉल नहीं है सेफ्टी के लिए। ये जो है तालपुर डायनेस्टी के जो मिस्टर सोहराब तालपुर थे, उन्होंने इसको तामीर किया था। और तकरीबन 1700, इतनी उर्दू मेरी अच्छी नहीं, 1785 से 1795 यानी 1785 से 1795 के दौरान जो है इसको तामीर किया गया है और डिफेंसिव पर्पस से ही किया गया था। मेरे बेटे साहब हैं स्टाइल मारने में लगे हुए हाँ, ये जो है, ये क्या है, ख़जाना, क्या पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो है ये तो शाही हरम है और शाही बावर्ची खाने का बोर्ड लगा हुआ है मेरे उल्टे हाथ पे। यहाँ शायद कभी बावर्ची खाना था। और ये एक अलग सा एक वो बना हुआ है पोर्शन, और ये है शाही हम्माम। हो गया, ये लोग आए भी थे इधर। अच्छा, ये सब इधर ही निकल रहा है रास्ता सारा। हुरैन चलो साथ चलते हैं, वो लोग भी आ जाएगा, आगे निकलते हैं फिर, जब तक थोड़ा हम भी अपनी टांगों से। ये देखें, ये यहाँ से नज़र आ रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि कितनी हाइट पर है। और सामने जो है सारा सिटी खैरपुर का नज़र आ रहा है, खेत वगैरह हैं। ये देखें, ये हिल्स हैं, कितनी हाई हैं ये। असल में ये शहर जो यहाँ से दिख रहा है इतना दूर नहीं है, लेकिन ये हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस तरह दिखाई दे रहा है। ये अहमदाबाद फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था पहले। अब हमने वापसी का इरादा किया और हम चलते चलते, बड़ी मुश्किल जगह हमें ये मिली, चलना मुश्किल हो रहा था। ऑल्दो मैं जॉगर्स पहन कर गई थी, मगर उसके बावजूद भी काफ़ी बुरी कंडीशन में है ये यहाँ की वो ज़मीन। और जब हम चलते चलते और हमारे पीछे जो है वो हमें फॉलो करते हुए हमारे बच्चे चलते चलते आए, ये सामने जो है ये जो स्ट्रेटेजिक पिलर्स कहलाते हैं दिखाई दे रहे हैं। तो अब जब हम वहाँ तक पहुँचे तो हमें पता चला, ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ से खेत नज़र आ रहे हैं सारे, ये खजूरों के बागात हैं। तो हमें पता चला कि हम गलत आ गए हैं और इतना सारा फिर हमें वापस चलना पड़ा और आगे से रास्ता बंद था। अब हमने नीचे उतरे। ये बोर्ड लगा हुआ है, ये कोड डीजी की छोटी सी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्होंने इस पर दी हुई है, और ये टूरिज़म के हवाले से जो एटिकेट्स हैं। ये यहाँ नीचे बिल्कुल एंट्रेंस पर जो है एक कुआं भी बना हुआ है। जब कुएं में मैंने झांका तो मैं बहुत ही मुझे अफसोस हुआ, बहुत बुरी हालत में, अंदर इतना गंदा पानी है कि देखा भी नहीं जा रहा। फिर वहाँ से अब हम फ्री हो गए कोट डीजी से। तो हमारा नेक्स्ट जो स्पॉट है तो वो एक वाइल्ड लाइफ है, पार्क कह लें, किसी की प्राइवेट असल में प्लेस है, उन्होंने बहुत अच्छा उसको मेंटेन किया हुआ है। तो फिर हमने वहाँ जाने का इरादा किया। ये हम घर से प्लान बना कर गए थे, क्योंकि कोट डीजी फोर्ट जो है वो इतना बड़ा फोर्ट नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा लगा और 1 से 1.5 घंटे में हम फ्री हो गए। अभी हमारा दिन बचा हुआ है, तो फिर हमने कोट डीजी से आगे मज़ीद ये सारा रास्ता, और ये उस वाइल्ड लाइफ की तरफ जो हम गए ना, आप यकीन करें इतना हसीन और ख़ूबसूरत रास्ता कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि खैरपुर में भी कोई इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। ऐसा लिटरली ऐसा जैसे हमें एक पंजाब का वो आता है ना, हरे भरे खेत और हरियाली, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे यहाँ दिखाई दिया। ये हम पहुँच गए यहाँ पे। ये किसी का प्राइवेट वो है और उन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, लेकिन है दूर तकरीबन। कोट डीजी से भी हमें
22 नहीं, हाफ़ आवर ऑलमोस्ट हमें लग गया था। हाफ़ आवर की हमने ड्राइव तकरीबन खेतों खेतों में की है। बात सुनो, ये जो है ये हिरन यहाँ पे छोड़े हुए इन्होंने। इस पार्क में तकरीबन 1000 हिरन जो हैं वो इन्होंने पाले हुए हैं और ये हमारे चारों तरफ भाग रहे थे। क्या? हाँ, मार दो मुझे तीर। ये देखो, सब सारा टाइम हम इन हिरनों के पीछे भागते रहे, छुप छुपा के भी बड़ी कोशिश की हमने किसी तरह हिरनों के साथ जो है वो थोड़ी तस्वीर हमें बनाने का मौका मिल जाए, लेकिन ये कहीं रुके ही नहीं, ये हमसे भाग रहे थे। तो ये आगे आगे भाग रहे थे और हम पीछे पीछे भाग रहे थे। खैर यहाँ पर छोटा सा एरिया था जो हिरन वगैरह छोड़े हुए थे, उसके अलावा तो और कुछ ऐसा था नहीं देखने के लिए, लेकिन मगर मज़ा आया फिर भी। इतने सारे हिरन हमारे चारों तरफ दौड़ रहे थे। ये वापसी के रास्ते में भी हम बीच में एक जगह रुके, जो जगह हमें बड़ी अच्छी खूबसूरत लग रही थी। तो बस यहाँ पे हमने कहा चलो कुछ ग्रीनरी है, ये यहाँ की लोकल जो है वो ख़वातीन थी, तो बड़े अच्छे, बड़े मेहमान नवाज, बहुत ही बाअखलाक। इन्होंने हमें, जब हम रुके हुए थे, हम खेतों में नहीं आए थे, इन्होंने हमें ख़ुद आवाज़ दे के बुलाया कि आप आएँ, अगर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है तो कुछ। फिर उन्होंने हमें हैंड पंप चला के हम सबके मुंह हाथ वगैरह धुलवाए। लेकिन बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब हम डर रहे थे, हमने कहा पता नहीं हम इनसे बात करें क्या ना करें, लेकिन इन्होंने ख़ुद आगे बढ़ के हमें, और बल्कि हम जब फ्री हो गए तो भी इन्होंने हमें आखिर तक ही हमारा साथ दिया। ये कुआं है यहाँ पे बड़ा ख़तरनाक सा, तो यही बोल रही थी कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप आइए, ये वो। हमने कहा नहीं। तो बड़ा मज़ा आया। बहरहाल ये हमारा ये सफ़र था। लेकिन ये सिर्फ आज का सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ है, अभी हमने कल और परसों मज़ीद जाना है और मज़ीद व्लॉग्स डालती रहूँगी मैं। और आप लोगों को अगर आज का व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट विज़िट पे। अल्लाह हाफ़िज़।